नाज़रीन, आज जो चिश्तिया सफारी पार्क में ब्लड डोनेट का जो सेमिनार किया गया है ब्लड फ्री के हवाले से, इस हवाले से सेमिनार में आज यहाँ पे ख़वातीन और मर्द हजरात आए हैं, डॉक्टर हजरात आए हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ नादिया यासीन है, इनसे हम बात करेंगे कि वो ब्लड डोनेट करने यहाँ कहेंगे आज के इस सेमिनार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया यासिन है और यहाँ पर सफारी पार्क में एक इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो थैलेसीमिया के हवाले से अवेयरनेस एक सेशन है जो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको ब्लड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चिश्तिया में और ज़िला में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों को स्पेशल मतलब कि वहाँ पे सही तरीके से उनको ब्लड लग सके और उनको यहाँ पे हौसला अफ़ज़ाई कर सके। उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि चिश्तिया में कोई ऐसा सेंटर बने जहाँ पर बच्चों को, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको ब्लड फ़राहम किया जाए और वो भी इस अपनी ज़िंदगी जी सकें और हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, आप फलाही कामों में तो आप पहले से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जो व्हील चेयर्स वगैरह की तकसीम का मामला हो या कुछ और हो, तो अब ये ब्लड डोनेट के मामले में आपने कुछ सोचा, और ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनकी जान बचा सके, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं पहले से ही तकरीबन 2020 से मैं चिश्तिया में माज़ूर अफ़राद के लिए काम कर रही हूँ। हम उनको व्हीलचेयर दे रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी पीयर काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ आने का जो मेरा मकसद है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, हमारी मजदूरी तो है, लेकिन हम ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो लोग जिनको ब्लड नहीं मिलता, जिन बच्चों को, वो मासूम बच्चे हैं, जिनको ब्लड ना मिलने पर आए दिन वो उनकी मौत हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चिश्तिया में, ज़िला में ऐसे सेंटर होने चाहिए जहाँ पे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको आसानी से ब्लड मिल सके। यहाँ पर आए हैं बहुत से पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो बेचारे अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम लोगों को सही से गाइड नहीं किया जाता, कल आना आज ब्लड नहीं है। तो इसी तरह बेचारे धक्के खाकर, थक हार कर वापस अपने घरों में आते हैं। तो इसी तरह बच्चों की डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इधर सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जो थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो अच्छा बेहतर इंतज़ामात हो सके? जी बिल्कुल, बेहतर इंतज़ामात हो सके, यहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक सेंटर होना चाहिए। तो क्या मुतालबा करेंगे सेंटर के? कि डॉक्टर हज़रात भी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो भी इसको सपोर्ट करें। गवर्नमेंट का भी ये काम है, गवर्नमेंट भी इस पे थोड़ा नज़रसानी करें कि ऐसे इदारे यहाँ पर बनाएँ जो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड दे सकें। नादिया यासिन का यही कहना था कि यहाँ पे जो सेंटर बनाया जाए ताकि जो ब्लड डोनेट का है वो अब आसानी से मिल सके। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे ख़वातीन की एडमिन है ब्लड डोनेट के हवाले से, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइएगा, आज सेमिनार का इनाकाद किया गया है, क्या समझते हैं कि यहाँ पे सेंटर होना चाहिए? लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको ब्लड डोनेट में किन मुश्किलात का सामना कर? यहाँ पे ब्लड बैंक बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को टीएचक्यू में कोई इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती कि बच्चे जाते हैं उधर, कोई इतनी तवज्जो नहीं होती। ये तो डॉक्टर सलीम के हॉस्पिटल में रिजवान साहिब करवाते हैं बच्चों का ब्लड डोनेट, उधर इतनी हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ब्लड बैंक बनना चाहिए। अगर वो ना करवाएं तो फिर जाहिर की बात मुश्किलात है, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक मुश्किल तो जगह नहीं है ना। अगर वो आज ना करवाएं, उधर पे हमें जगह ना मिले, तो फिर कहाँ पे बच्चों को ब्लड लगवाएं? क्या समझते हैं कि जो चिश्तिया के शहरी है बआसानी ब्लड डोनेट कर देते हैं? बासानी कर भी देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। मतलब सर रिजवान है, उनकी इतनी ज़्यादा कोशिश होती है कि माशाल्लाह से बहुत से डोनर मिल जाते हैं। थैंक यू। अच्छा, ब्लड डोनेट के यहाँ पे जो एडमिन मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि आज की सेमिनार के हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सेमिनार के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो आज का मकसद था, इन बच्चों के लिए हमारी एक जो रिक्वेस्ट थी, हमने जो डॉक्टर साहबान को बुलाया था कि हमारी चिश्तिया के अंदर कम से कम तहसील लेवल के ऊपर एक ब्लड बैंक का इनेकाद किया जाए या थैलेसीमिया सेंटर बनाया जाए। ये जो बच्चे यहाँ से 120-30 किलोमीटर सफ़र करके बहावलपुर जाते हैं, वहाँ पे कभी उनको ब्लड मिला ना मिला, और मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो वापस आ गए। इस हवाले से तहसील चिश्तियाँ जो कि 5 ज़िलों पे तहसीलों पे मुश्तमिल हमारा एक ज़िला बहावल नगर है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लड बैंक हमें प्रोवाइड कर दिया जाए,
हुकूमती सतह पे जो हमने इकदाम उठाए हुए हैं, उनको हम यही कोशिश करें कि ब्लड बैंक हमें प्रोवाइड किया जाए। जी थैंक अस्सलाम वालेकुम। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको हर लम्हा जो है वो ख़ून की ज़रूरत रहती है। तो ख़ून जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो वो बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे यही इल्तिमास है कि ख़ून का अतिया करें। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो ख़ून ज़िंदगी है, तो कोशिश करें कि अगर आपने कोई ऐसी बीमारी नहीं है और आप इस्तात रखते हैं, सेहतमंद हैं, तो अपने ख़ून का अतिया करें ताकि इन बच्चों के काम आ सके। जो थैलीसीमिया का मरीज़ है बच्चा, उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये आपको? इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे को ब्लड नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है। ढूँढ-ढूँढ के 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। बहुत ही मुश्किलात होती हैं। जाके तल्लुकात राब्ता करते हैं तो आज राब्ता हुआ है, सुबह कहते हैं जी ये हमने नहीं देना, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। इतनी मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा होती है। भाई रिज़वान ही थोड़ी बहुत ही हेल्प करते हैं, माशाल्लाह से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दिन में है, सिर्फ़ 8 दिन बाद लगता है इनको। 8 दिन बाद ये हर 1 माह में 4 मरतबा लगेगा। जी, 4 मरतबा लगता है। बनना चाहिए यहाँ के, हमें मुश्किलात ना आए। हम जाएँ, हमें ब्लड आसानी से मिल जाए। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਰੇ ਆਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1000 ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ अच्छा, जो राबिया जो पिछले दिनों में जान की बाजी हारी थैलीसीमिया की जंग लड़ते-लड़ते, कितनी उनकी एज थी टोटल? कितनी उम्र थी उनकी? उसकी उम्र 18 साल 4 महीने 18 साल आपने थैलीसीमिया से 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬੰਦਾ जो लोग सुन रहे हैं, जो इस मर्ज में मुब्तला नहीं है, खुदा ना खास्ता उनको ना लगे, और जो इन मर्ज में मुब्तला है बच्चों, उनके लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो उनकी ज़िंदगी बचा सके? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਵੇ ਆਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 8ਵੇਂ ਦੇ ਮੁੜ ਦਿੰਦਾ 8ਵੇਂ ਦੇ ਮੁੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਤਨੇ ਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਲੈਂਦੀ ਵਾਰੀ थैलेसीमिया फील्ड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बहावलनगर से। तो हम जो है पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी थैलेसीमिक बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी टेस्टों की सहूलियात हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। दूसरे नंबर पे आपने अभी देखा होगा कि जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको हर 15 से 20 दिन बाद, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तकरीबन महीने में 2 या 3 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 1 से 2 सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि इन बच्चों का ब्लड अरेंज करना तो ज़रूरी है ही है, साथ में इन फैमिलीज़ की स्क्रीनिंग पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जितने भी थैलेसीमिया की फैमिलीज़ हैं उन सब की स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कह लें कि ये बच्चे थैलेसीमिया, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों माइनर यानी कि कैरियर होते हैं। अगर इनके पेरेंट्स माइनर या कैरियर हो सकते हैं तो इसी तरह से इनकी जो बाकी फैमिली होती है उसमें मज़ीद थैलेसीमिया माइनर या कैरियर्स होते हैं। तो उसकी जो राउंड फिगर एवरेज होती है वो अगर हम 20 लोग के टेस्ट करें तो उसमें से 14 to 15 लोग ऐसे होते हैं जिनमें थैलेसीमिया का माइनर का जीन्स होता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स होती है जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो इसका ये है कि जो बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, हम मेरी उन सब से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी फैमिली, तमाम फैमिली को स्क्रीन करवाएं, ठीक है, क्योंकि इसका वाहद हल ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे स्क्रीनिंग है। अगर आप प्राइवेटली कोई लेवल पे भी टेस्ट करवाते हैं तो वो कम से कम 3500 4000 रुपये का एक टेस्ट है जो गवर्नमेंट लेवल पे हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली का हक बनता है या उस फैमिली का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी फैमिली के सब लोगों का टेस्ट करवाए। यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, हमारे पास ऐसे सवालात आते हैं कि थैलेसीमिया फैमिली के जो ताए चाचे यानी जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि हम लोग तो सेहतमंद हैं कि हमें टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन उसका ये है कि जैसे बच्चे के वालिदैन तो सेहतमंद होते हैं, उनके अंदर भी थैलेसीमिया का जरासीम जीन्स होता है, इसी तरीके से जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी थैलेसीमिया का जीन्स हो सकता है, तो उनका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखें जो बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं ना उनकी फैमिली में दोबारा से फिर वही थैलेसीमिया का मर्ज़ निकल आएगा अगर वो टेस्ट नहीं करवाते। तो मेरा आप सब लोगों से यही इल्तमास है कि सारे गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट
मतलब कि जहाँ से आपका दिल करता है, मतलब कि अपनी फैमिली की स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं, इसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर बच्चे पैदा होते हैं उन और वो मज़ीद नस्ल दर नस्ल ये बीमारी ऐसे ही चलती जा रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पुरजोर मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर 5 तहसीलों पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से एक भी सेंटर है जो ब्लड डोनेट के लिए वो किसी भी तहसील में मुहैया नहीं है। 120 और 130 किलोमीटर का लंबा तरीन सफ़र तय करके ब्लड डोनेट के लिए इन्हें जाना पड़ता है, लेकिन इनका ये हुकूमत वक़्त से भी पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जा सके ताकि जो थैलीसीमिया के मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके।